हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चे, आज हम जो है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें ना हम करेंगे क्या, जो एफ एक्स की पावर जी एक्स है उसी को हम टी एज्यूम किया करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लेते हैं। एज्यूम टी इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। इंटीग्रल एक्स टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस log x to the base dx। तो यहाँ पर x to the power x हमको किसकी फील्ड दे रहा है? fx to the power gx, है ना। तो fx to the power gx इन्वॉल्व हो गया, मीन्स हमको क्या करना है, अब fx to the power gx को t रखना है। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर x to the power x को t, तो dt बाई dx क्या दिखेगा हमें? x to the power x इंटू वन प्लस log x to the base, राइट बच्चे। तो यहाँ से हमको dt दिखने लगेगा x to the power x इंटू वन प्लस log x to the base c, राइट। और ये tx। तो बेटा ये चीज तो पूरी की पूरी हमारे पास प्रेजेंट है, मीन्स हम इसको यहाँ रख देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? dt। dt का इंटीग्रेशन इज t प्लस c। t की जगह हम क्या रख देते हैं? x की पावर x प्लस c। और होना भी था, है ना, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि अगर x की पावर x का हम डिफरेंशिएशन देखें तो हमको क्या मिलता है? x की पावर x इंटू वन प्लस एल एन एक्स। ठीक है, और तुम क्या पूछ रहे हो? x की पावर x इंटू वन प्लस एल एन एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो तो x की पावर x ही आएगा। चलिए बेटा, अब जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो बेटा यहाँ पे हमको कौन फील्ड दे रहा है? एफ एक्स की पावर जी एक्स, ये, राइट। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं? टी एज्यूम कर लेते हैं। लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ओके, तो बेटा इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? लॉग ले लेते हैं, है ना। तो लॉग टी इज इक्वल टू, या फिर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, है ना, फॉर्मूला यूज करके। वो हमने फॉर्मूला बना रखा है ना डिफ्रेंशिएशन में। तो अगर हम डी टी बाई डी एक्स देखते हैं तो ये मिलता है हमें साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, राइट, इंटू में डी डी एक्स ऑफ एल एन, सॉरी, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू एल एन साइन। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये हो क्या जाएगा? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, अब मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे को मिलता है माइनस साइन एक्स, राइट, और एल एन साइन एक्स एज इट इज। ठीक, और ये हो गया प्लस का, अब कॉस एक्स एज इट इज, और एल एन साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स मतलब कॉट एक्स। ओके, तो ये हो गया बेटा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स एल एन साइन एक्स। तो हम अगर इसको पावर ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो माइनस एल एन साइन एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, और इस टी एक्स को मैं इधर ले आऊंगा, राइट, ये डी टी में। तो अब आप जो है ना इसको यहाँ पे साइन एक्स कर लेना बेटा। क्वेश्चन में कॉस एक्स की जगह साइन एक्स लिखना था। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस एल एन साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। क्या ये प्रेजेंट है? बिल्कुल ये प्रेजेंट है पूरा। ठीक है, तो ये खाली क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन इज टी प्लस सी। ठीक है, तो टी की जगह मैं रख देता हूँ फिर से क्या? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो बेटा अलग से कोई बुक्स वगैरह में तुमको ऐसे हेडिंग नहीं मिलेगी, है ना, कि एफ एक्स की पावर जी एक्स
टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले तुम्हें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं मार्केट के अंदर, है ना, या जो हम कह सकते हैं पहले कभी पूछे गए हों, ठीक है, तो उनको हमने एक जगह रख के और एक कैप्शन डाल दिया है साथ में, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज इंटीग्रल x टू द पावर x की होल पावर x 2x ln x प्लस x dx। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि fx की पावर gx, फोटो तो बन रही है, ये फील्ड दे रहा है हमें fx की पावर gx की। यहाँ पे ये ब्रैकेट fx को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x gx, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो चलिए काम तो हमें वही करना है, t को रखेंगे, t को रखते हैं x टू द पावर x की होल पावर x, राइट। तो dt बाई डी एक्स दिखेगा तुमको x टू द पावर x की होल पावर x डी डी एक्स ऑफ x ln x टू द पावर x, राइट बच्चे। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर x और ये हो जाएगा बेटा, x को डिफ्रेंशिएट करें तो 1, तो ln x टू द पावर x प्लस x, अब ln x के लिए करेंगे तो 1 अपॉन x टू द पावर x, और x टू द पावर x का होगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x, राइट। तो ये x टू द पावर x से x टू द पावर x कैंसिल हो गया, तो dt अपॉन dx हमको मिल गया x टू द पावर x की होल पावर x इंटू ln x टू द पावर x प्लस x ln x, राइट। तो मैं चाहूँ तो इसको आगे भी लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। तो x ln x ये दिखा है, x ln x ये दिखा है, तो मतलब ये हमको क्या दिख रहा है, 2x ln x प्लस x, ठीक है। और अगर मैं dx को भी इधर दिखा देता हूँ तुमको, तो ये खाली तुमको dt दिखेगा, राइट। तो x टू द पावर x की होल पावर x, राइट, 2x ln x प्लस x dx। इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूं, dt, ओके। तब इस पूरे की जगह dt रख दूं, तो यहां से ये तुमको क्या दिखेगा, dt, ओके। dt इज t प्लस सी, एंड t की जगह हम क्या रख देते हैं, x की पावर x की होल पावर x प्लस, ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब जो है ना, टॉपिक चेंज करते हैं, एक कैप्शन डालते हैं, साइन 2x बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो कैप्शन चेंज करके डालते हैं साइन 2x बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या है बेटा, साइन 2x इन्वॉल्व होगा इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये कहानी दो तरीके से देखी जाएगी, ठीक है। एक तो साइन 2x हमें न्यूमरेटर में दिखेगा, और एक हमें साइन 2x डिनोमिनेटर में दिखेगा, है ना। तो दोनों केस को देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, व्हेन साइन 2x इज इन न्यूमरेटर, ठीक है, साइन 2x इज इन न्यूमरेटर, ठीक है। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन इज इंटीग्रल साइन 2x dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो बेटा साइन 2x न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक है। तो अगर साइन 2x न्यूमरेटर में आ रहा है तो मुझे करना क्या है वो देखते हैं। अगर बेटा मैं डिनोमिनेटर को t मान लूं, देखना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कुछ अच्छे अगर बच्चे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं या ध्यान देते हैं, तो उन्हें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को साइन 2x मिलता है ना। कॉस स्क्वायर एक्स का करता हूँ तो मेरे को माइनस साइन 2x मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो डिफ्रेंशिएट करूँ, यहाँ पर तुमको अगर नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी बाई डी एक्स इज ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन 2x का साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, राइट। ऐसे ही मैं बी स्क्वायर कांस्टेंट रखूंगा, बी स्क्वायर एज इट इज रखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स का करूंगा
तो 2 cos x और cos x का माइनस साइन x, ठीक है। देखो बेटा ये बन गया ना sin 2x, ये माइनस साइन बाहर भेज दूंगा और ये भी क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा a स्क्वायर sin 2x माइनस बी स्क्वायर sin 2x, राइट। तो बेटा मैं यहाँ से sin 2x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भेज दूंगा dt के डिनोमिनेटर में, है ना। मतलब जैसा मैं चाहता हूँ कि dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर रह जाएगा साइन 2x dx, राइट। और साइन 2x dx यहाँ पे रख दूंगा इसे dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, राइट। तो ये तुम्हें क्या दिखेगा बेटा dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ऐसे बाहर लिख देते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा t, राइट। सो दिस इज t। तो ये आ गया बेटा क्या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ln mod t प्लस सी, राइट। तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ln mod ऑफ t माना है मैंने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में रूट इन्वॉल्व कर दिया है, ज्यादा चेंज नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर। हाँ साइन 2x न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो अगर मैं यही जो है रूट के अंदर इसको मैं t मान लेता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स बेटा मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर कॉस 2x, है ना। अब तो मुझे करना आ गया है ना, अब तो मैं डायरेक्ट सॉरी कॉस लिख दिया मैंने फ्लो फ्लो में साइन 2x, अब तो मुझे करना आ गया है ना। अब मैं साइन 2x को बाहर निकालूंगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में dt के नीचे रख दूंगा और यहाँ पे मेरे को दिखेगा साइन 2x dx, राइट। इसको यहाँ रखूंगा तो मेरे को फोटो यहाँ पे कुछ ऐसी दिखेगी dt और ये बाहर लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, राइट, और अपॉन रूट टी, ठीक है बेटा। तो 1/√t का इंटीग्रेशन इज 2√t, तो ये हो जाएगा 2√t अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी और अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। वही है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह मैंने 3 और 4 यूज कर लिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा वही करूंगा जो करना है मुझे, है ना। क्या करना है कि t ले लूंगा मैं 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, ओके। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dt बाई डी एक्स मेरे को दिखेगा 3 sin 2x माइनस 4 sin 2x, ठीक है। तो ये 3 माइनस 4 कितना हो गया -1, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन 2x dx, राइट। इसको रख देते हैं ऊपर, तो ये मेरे को दिखेगा माइनस बाहर कर देता हूँ डी टी बाई टी, ओके। सो दिस इज माइनस ln mod t प्लस सी, ओके। सो माइनस ln mod ऑफ 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस, ओके। चलिए सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बेटा सिंपल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, इंटीग्रल साइन 2x dx अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो इसमें कॉस स्क्वायर गायब कर दिया है मैंने, ठीक है। तो क्या करेंगे वही करेंगे जो करते आएंगे, ठीक है।
क्योंकि मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी एज्यूम करता हूँ तो बेटा साइन 2x तो बन ही जाएगा, जो कि मुझे चाहिए ऊपर। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो dt हो गया क्या, साइन 2x dx। लो रख दो इसको, तो ये हमको दे देगा क्या, dt अपॉन t, राइट। सो dt अपॉन t इज ln mod t प्लस c। ठीक है, तो दिस इज ln mod ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ठीक, चलिए तो इसमें भी ऐसे करेंगे, लेट t इज इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बेटा dt हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया 4 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x हो गया, राइट। तो तुम्हें दिख रहा है dt बाई 4 और साइन 2x dx। ठीक है, तो ये 1/4 बाहर लिख देता हूँ और ये हो गया dt बाई टी। ठीक है, सो 1/4 ln mod ऑफ t प्लस c। ठीक है, सो 1/4 ln mod t की जगह मैं रखता हूँ क्या, 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस। ठीक, चलिए कहानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, व्हेन साइन 2x इज इन डिनोमिनेटर। अगर साइन 2x डिनोमिनेटर में होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो सेकंड लिखते हैं, व्हेन साइन 2x इज इन डिनोमिनेटर। ठीक, तो अगर साइन 2x डिनोमिनेटर में है तब देख रहे हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, तो बेटा साइन 2x को ना दो तरीके से लिखा जाएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा कि कब क्या लिखना है ना। पहले ये लिखते हैं, राइट साइन 2x इन टू डिफरेंट वेज, राइट। मतलब हम साइन 2x को लिखेंगे या तो लिखेंगे 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, या फिर लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x। ओके, ठीक है, कभी लिखेंगे 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 और कभी लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, तो दोनों केस में इफेक्टिवली साइन 2x ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में कब क्या यूज करना है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर साइन 2x dx का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया, मैंने ये नोटिस किया कि साइन 2x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या याद आया कि अगर साइन 2x डिनोमिनेटर में है तो भाई दो तरीके से हम साइन 2x को लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, या फिर लिखते हैं 1 प्लस साइन 2x माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लिखना है ये सर हम सीखने जा रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए तो देखिए ऊपर क्या मिल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मतलब हमें ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो क्लियर है कि जो है कहानी सब्स्टिट्यूशन की है, हम कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम डिनोमिनेटर में कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कि हमको न्यूमरेटर मिल जाएगा, मतलब हमको उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x लिखने का मतलब ये है कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर बेटा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना रहा हूँ और कल को मैं cos x प्लस साइन एक्स को t रखने की सोचूं, तो cos x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो माइनस साइन एक्स प्लस cos x मिलेगा, राइट। बट ऊपर जो है वो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, मतलब प्लस है, माइनस तो है ही नहीं। और नीचे अगर मैं देख रहा हूँ कि 1 माइनस साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स। अगर मैं इसको t मानता हूँ देन मुझे प्लस मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो बेटा मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप है देन आप माइनस का क्रिएट करिए। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा
कि मैं इसको लिखता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर तो एज इट इज रखता हूँ और डिनोमिनेटर को चेंज कर लेता हूँ किसमें, रूट ओवर 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, राइट। अब देखिए बेटा, ये हो गया साइन 2x एज इट इज, है ना, और ये हो गया 1 माइनस साइन 2x को मैंने लिख दिया cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, राइट, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बेटा इसको t मानता हूँ, cos x माइनस साइन x को अगर मैं t मानता हूँ, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। तो माइनस डी टी क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ओके। अरे सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे साइन 2x लिख दिया, वो साइन 2x अभी दिमाग में चल रहा है ना मेरे, तो ये तो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, राइट, ओके। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये प्रेजेंट है, इसका मतलब इसको यहाँ रख दो और यहाँ से देखो क्या बन गया है, माइनस बाहर कर दिया मैंने, डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो डी टी अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी, ठीक है, माइनस एज इट इज रह गया और हमने लिख दिया साइन इनवर्स टी प्लस सी, राइट, और हमने लिख दिया माइनस साइन इनवर्स टी को क्या रख दिया मैंने, cos x माइनस साइन एक्स, और ये प्लस सी एज इट इज, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चंस लिख दिया मैंने कुछ। क्वेश्चन फर्स्ट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो साइन 2x, अच्छा जी सॉरी, साइन 2x 2 साइन एक्स नहीं है, सॉरी, दिस इज साइन 2x। तो यहाँ पे बेटा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि साइन 2x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। तो अगर साइन 2x डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वही सोचेंगे यार कि मैं साइन 2x को या तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x लिख दूं या फिर 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 लिख दूं, ठीक है। तो बताया था कि अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइप हो, मतलब प्लस हो, है ना, तो आप नीचे माइनस क्रिएट कर लीजिए, और कल को माइनस होगा ऊपर, है ना, तो आप प्लस का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब इतना तो आइडिया मुझे मिल ही गया है, तो मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, राइट। अब 3 प्लस 1 हो गया बेटा 4, राइट। तो ये हो गया साइन प्लस कॉस डी एक्स, और ये हो गया 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 माइनस साइन 2x को लिखा मैंने कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कॉस माइनस साइन को क्या रखूंगा, टी रखूंगा, जिससे कि मेरे को डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस, राइट। तो मेरे को माइनस डी टी क्या दिखेगा, साइन प्लस कॉस टू डी एक्स, राइट। तो साइन प्लस कॉस इंटू डी एक्स ये आ गया, और ये आ गया कुछ इस तरीके से, तो माइनस टी टी अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस डी टी अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर, तो बेटा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई 2 ए एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा, माइनस तो बेटा पहले से ही बाहर है, तो 1 बाई 2 ए इज 2 एल एन मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो मैंने टी की जगह क्या रखना है, टी की जगह रखना है साइन कॉस माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिल चुका है तुमको तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन है, तो मेरे दिमाग में आ चुका है कि साइन 2x को मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन 2x माइनस 1, ठीक है। तो कर देते हैं चेंज, ये हो गया कॉस माइनस साइन डी एक्स
और इसको मैं लिखता हूँ 7 माइनस 9 टाइम्स 1 प्लस साइन 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख दिया मैंने, क्योंकि कॉस माइनस साइन डी एक्स अपॉन 7 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, ये हो गया 16 माइनस 9, ये हो गया 1 प्लस साइन 2x इज साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो मैं क्या रख दूँ, टी को रख दूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो बेटा मेरे को डी टी मिल जाएगा, साइन एक्स का हो गया ये कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन, और ये हो गया टी एक्स, राइट। तो ये ऊपर और ये नीचे, राइट। तो गए डी टी अपॉन 7, तो ये तो बन गया। अच्छा यहाँ पे मुझे कहाँ रखना था, ये यहाँ पे रखना था, सॉरी एक्चुअली में कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, राइट। तो कुछ ये आ जाएगा ऐसे, डी टी अपॉन 16 माइनस 9 टी स्क्वायर, राइट। तो मैं लिख दूँ इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये 3t का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है ना, तो इसको लिख देता हूँ मैं 3t का होल स्क्वायर, राइट। तो फिर से वैसी फोटो बन गई, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, यहाँ पे x जो है वो 3t है, ठीक है। तो हो क्या जाएगा 1/2a, a इज 4 ln mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और क्योंकि t का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो 1/3 भी लिखा जाएगा प्लस का c, राइट। तो ये हो जाएगा 1/2, 4 सा 8, 3 सा 24, है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/24 ln mod ऑफ 4 प्लस 3, p की जगह मैं क्या रख देता हूँ साइन प्लस कॉस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 4 माइनस 3 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, राइट। चलिए बेटा, तो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन इज प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। तो बेटा ऊपर प्लस आ रहा है तो मुझे माइनस क्रिएट करना होगा, राइट। तो माइनस क्रिएट कर देंगे, तो साइन प्लस कॉस डी एक्स अपॉन 9 प्लस 16 टाइम्स 1 माइनस साइन 2x, ओके ऐसा लिख देंगे। और ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस डी एक्स अपॉन 16 प्लस साइन 25, 25 माइनस 16 टाइम्स कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लिख देंगे लेट टी इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन, तो बेटा ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज माइनस साइन माइनस कॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस टू डी एक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ रखेंगे तो हमको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा माइनस डी टी अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, राइट। फर्दर तो मैं कहानी पता ही है कि 16 टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 टी का होल स्क्वायर, राइट। तो मतलब 4 टी का होल स्क्वायर लिखने से ये हुआ कि बाद में 1/4 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 5, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2a ln mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और अपॉन 1/4 प्लस का सी, ठीक है। टी को रख देना कॉस माइनस साइन, चलिए मतलब तुम्हें एक्स में दिखने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन इज डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स, है ना। तो इसमें तो कहीं साइन टू एक्स है ही नहीं, साइन टू एक्स कहीं नहीं है। बट अगर हम वैसे जनरली क्या देखते हैं, साइन के साथ कॉस देखते हैं ना, तो इसको हम हमारे दिमाग में
छूटते ही आइडिया आएगा कि यार sec को पहले cos में चेंज करते हैं, ठीक है। कुछ भी तुम्हें मार्केट में ऐसा कोई मतलब ऐसे ही तुम्हें कहीं पर भी ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, है ना, तो सबसे पहले थॉट तो यही आएगा यार कि जो है ना, मैं पहले sec को साइंस cos में चेंज करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हो रहा है। तो 1/cos x लिखा मैंने, फिर sin x प्लस sin x लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब एलसीएम लिया तो मैंने देखा कि cos x dx और नीचे मेरे को दिख रहा है 1 प्लस sin x इंटू cos x, राइट। अब देखो sin x cos x मिलते ही तुम क्या बोलोगे कि अरे मेरे को तो sin 2x दिखने लगा डिनोमिनेटर में। कैसे दिखने लगा कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं ना तो दिखने ही लग जाएगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, sin 2x बाई 2। क्या बोलते हो, दिखेगा या नहीं दिखेगा, या नहीं दिख रहा? तो ऐसा कर दो, 2 sin x cos x, अब तो दिख रहा है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब sin 2x तो बन ही जाएगा, और इधर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 cos x दिख रहा है dx, और ये दिख रहा है आपको 2 प्लस sin 2x। अच्छा, हाँ सर दिखने लगा, sin 2x दिखने लगा मुझे। सर ठीक है, sin 2x तो दिख रहा है, बट sin 2x को मुझे पता है कि या तो मैं 1 माइनस ऑफ 1 माइनस sin 2x लिखूं या फिर 1 प्लस sin 2x माइनस 1 लिखूं। ये डिपेंड करता है कि ऊपर क्या है। ऊपर अगर sin प्लस cos है तो नीचे माइनस बनाता हूँ, और ऊपर अगर sin माइनस cos है तो नीचे प्लस बनाता हूँ। बट सर यहाँ पे तो सिर्फ cos है, यहाँ पे तो sin है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो लेकर आओ, अगर तुम करना चाहते हो इसी तरीके से क्वेश्चन को तो साइन नहीं है तो लेकर आओ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, 2 cos x को देखो मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ। 2 cos x को लिखा मैंने cos x प्लस साइन x, ठीक है, और लिखा cos x माइनस साइन x। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। और ये हो गया 2 प्लस साइन 2x। क्या बोलते हो? हाँ ठीक है, मतलब सर अब मैं समझ गया कि यहाँ पर तो साइन 2x को दोनों तरीके से लिखना पड़ेगा, प्लस के साथ माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस के साथ प्लस। तो मतलब सर थोड़ा सा कहानी है थोड़ी लंबी हो गई बेटा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, मतलब साइन प्लस कॉस dx, और नीचे लिखा मैंने 2 प्लस, अब ये प्लस लिखा है तो माइनस का लिख दो, मतलब 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x, राइट। और माइनस है तो प्लस लिख दूंगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस साइन माइनस 1, ठीक है। बस हो ही चुका, राइट। तो हो गया 2 प्लस 1 3, तो इसको 3 लिख देते हैं। दिस इज 3 माइनस कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस टी एक्स, 2 माइनस 1 प्लस कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे t को मानते हैं c प्लस एस, और यहाँ पे u को मानते हैं c, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये प्लस का बनेगा, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे मानूंगा मैं c माइनस एस, सॉरी c माइनस है, और यहाँ पे मानूंगा मैं c प्लस एस, ठीक है। तो तुम्हें माइनस डी टी दिख जाएगा, c प्लस एस डी एक्स, और यहाँ पे डी यू दिख जाएगा c माइनस एस डी एक्स, ओके, राइट। कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, ठीक है। तो फिलहाल फोटो तुमको कुछ इस तरीके की दिखी, माइनस टी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो क्या होता है 1/2a ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ए यहाँ पे √3 है, ठीक है। तो 1/2a ln मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स
प्लस इसके लिए 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए दैट इज tan इनवर्स u प्लस u की जगह क्या रखना है तुम्हें, ये रखना है, t की जगह क्या रखना है, ये रखना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा था dx अपॉन cosec x प्लस cos x। ठीक है, तो cosec x को आप साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर से यही फोटो बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और सेम सिचुएशन आएगी। ठीक है, वहाँ पे 2 sin x होगा, तो आपको 2 sin x को sin x प्लस cos x sin x माइनस cos x में लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो ठीक है सर, अब जो है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अच्छा सर, मैं समझ चुका हूँ कि sin 2x तो डिनोमिनेटर में है ही, ऊपर मुझे cos प्लस साइन या cos माइनस साइन लिखना होगा। ठीक है, तो सर मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही cos है, अगर बेटा एक cos है, एक cos से 2 cos बन जाएंगे, करके आप आगे आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, राइट। और फिर आप यहाँ पे cos प्लस साइन प्लस cos माइनस साइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ओके, और फर्दर डू योर सेल्फ लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, खुद से कर लेना, बाकी कहानी सेम है। और जो क्वेश्चन मैंने हटाया उसको एक बार लिख देता हूँ, ट्राई करना। तो ये आ जाएगा dx अपॉन cosec x प्लस cos x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, खुद से ट्राई करना। चलिए, चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।